जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रावण मास कथा के 5वें अध्याय का अनुसरण करेंगे, जिसमें भगवान शंकर ने सनत कुमार जी को रविवार व्रत कथा का महत्व और लिंगों की पूजा अर्चन विधि का महत्व बताया है। तो आइए दोस्तों 5वें अध्याय का अनुसरण शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्म तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है, तो कोटि लिंगों के महत्व को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें, ग्रह यज्ञ तथा उद्धापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से आसमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन वंद्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सब ऐश्वर्यों की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है, वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुरासुर हंता श्री शंकर को प्रिय होता है। इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि पर ही शयन करता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है, उसे पूरे महीने के नहाने का फल मिल जाता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जनित बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि, चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्महत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य पूजा करने से जो सिद्धि कही गई है, वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है, वह इस महीने में एक बार करने मात्र से ही मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में देव पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चारु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से वेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुक्त हवन करें। तिलों के व्याहृति मंत्रों से हवन करें। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनघ, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थी के घर में स्त्रियों को देखा। वह स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य कोई धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दारिद्र अवस्था से मैं दुखी हूँ, ये उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे, तो इस व्रत को तुम्हें कैसे देंगे? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों,
मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उस ब्राह्मण से कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य कर्म कर पान के पत्तों पर 12 परिधि वाला मंडल लिखें। उसके लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थिति हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त आर्द्र को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। आर्द्र को रक्षाक्त जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा सत्तन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दें। इस विधि व्रत को किसी से ना कहना चाहिए। हे विप्र, यों व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर लेता है और कोढ़ी को कोढ़ से छुटकारा मिल जाता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह साधक इस प्रकार व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आ उसने जैसा सुना था वैसी ही विधि उस व्रत की अपनी दोनों कन्याओं को बता दी। उस व्रत की विधि को सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति बन गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे में या खिड़की पर बैठा देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रैलोक्य के संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहाँ ही स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वह दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा। बोले शिव शंकर महादेव की जय। इति 5वां अध्याय समाप्त।